हेलो गाइस, आई एम हसदिया फ्रॉम स्टडी पॉइंट अररिया। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को, उसका बेसिक चीज़ को। तो सबसे पहला होता है इसमें बेसिक सीपी। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ जिस प्राइस पे हम खरीद के लेके आते हैं, जिस प्राइस पे खरीद के लाते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पे सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस अधिक हो, यानी कम में खरीद के लाए और ज़्यादा में सेल करे, इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है? हमको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को ही अगर देखें तो इसका दूसरा नाम से जाना जाता है गेन, है ना। तो चाहे प्रॉफिट की बात करें या गेन की बात करें, दोनों जो है सेम चीज़ है। तो प्रॉफिट अगर निकालना हो तो आसान सी बात है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करता है? जितना में हम बेचे और जितना में खरीद के लाए, दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है। यानी एसपी में से सीपी को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो हमको गेन या प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर बात करें लॉस का, तो लॉस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस अधिक होता है, यानी ज्यादा में खरीद के लाके कम में बेचना, ये क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। जैसे अगर हम 100 रुपये में कोई सामान को खरीद के लाए और 75 रुपये में ही बेच दिए, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं? 25 रुपया का लॉस कर रहे हैं। 25 रुपया का लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? सीपी है। इसलिए जो है लॉस में सीपी में से एसपी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लॉस मेरा आसानी से मिल जाएगा। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों का फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? लॉस या प्रॉफिट गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तब हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सोचते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट जितना हुआ उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय सीपी, जितने में खरीद के लाए। और हमको क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 100 होगा। तो ये प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। उसी तरह से अगर लॉस की बात करें तो लॉस तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन लॉस बाय सीपी इंटू 100 कर दे तो क्या निकल जाएगा? मेरा लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करते हैं क्या कि हम जो है 100 रुपये में कोई सामान को खरीद के लाए। 100 रुपये में एक वॉच खरीदे। उस वॉच का कीमत कितना था? 100 रुपये। यानी सीपी ऑफ वॉच क्या हो गया? 100 रुपीज हो गया। सीपी ऑफ वॉच कितना हो गया? 100 रुपीज। अगर इसी चीज को हम क्या करते हैं? आगे बेच देते हैं 125 में। कितने में बेच देते हैं? 125 में। यानी एसपी ऑफ वॉच क्या हो गया? 125 हो गया। तो हमको सीपी भी प्राप्त हो गया और एसपी भी प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसमें से हमको पता चल जाएगा कि एसपी यानी ज्यादा में बेचा गया और कम में खरीदा गया था। इसका मतलब क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। तो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट कितना है बाबू? प्रॉफिट है 25 का और सीपी कितना है? सीपी मेरे पास है 100, यानी डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये कितने परसेंट का बेनिफिट हो गया? 25% का बेनिफिट हो गया। कितने परसेंट का बेनिफिट हो गया? 25% का। अगर हम उसी चीज को हम खरीद के लाए 125 में और बेच दिए हम कितना में? 100 में ही, तो यहां पे क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है मेरा कितना? एसपी हो जाता है 100 और सीपी हो जाता है मेरा 125। यानी ज्यादा में खरीद के लाए और कम में बेचे। ज्यादा में खरीद के लाए, कम में बेचे। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि हमको कितने का लॉस हो रहा है? तो हमको पता चल रहा है क्या कि 25 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 25 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर लॉस परसेंट निकालने का
निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लॉस बाय सीपी। लॉस कितना हो रहा है 25 और सीपी कितना है बाबू 125 इंटू 100, तो करेंगे कितना 25 को 125 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 को इससे करेंगे तो 20 टाइम्स, यानी 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है क्योंकि 125 में खरीद के लाए थे और बेचे कितना है तो 100 में ही, तो ऑब्वियसली 25 रुपए का नुकसान हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको प्रॉफिट भी दिया हुआ, अगर हमको प्रॉफिट भी दिया हुआ हो और सीपी भी दिया हुआ हो, एसपी दिया हुआ नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्या कि प्रॉफिट है 20 रुपए का, खरीद के लाए हम कितना का 100 का, और प्रॉफिट कितना रुपए के लिए हम प्रॉफिट लिए हम 10 रुपीज, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया बाबू, एसपी यानी बेचे कितना में तो 110 में। क्यों, क्योंकि देखो 100 रुपया में हम क्या किए खरीद के लाए थे, 10 रुपया फायदा लेके हम बेच दिए, तो हमारे पास एसपी कितना आ गया 110, क्योंकि हमको पता है कि एसपी बराबर क्या होता है सीपी प्लस गेन, सीपी प्लस गेन। तो क्योंकि इससे पहले फॉर्मूला देखे थे, गेन बराबर क्या था, गेन बराबर था एसपी माइनस सीपी, तो एसपी अपनी जगह पे, ये माइनस है इधर आके इसके साथ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो एसपी बराबर क्या हो जाता है सीपी प्लस गेन। तो एसपी जो है वो कितना है, सीपी कितना है मेरे पास, सीपी है 100 और गेन कितना रुपए का हुआ, यानी 110 रुपए में उसको क्या किया गया, सेल किया गया, 110 रुपए में सेल किया गया। एक और फॉर्मूला मिल गया मेरे पास कि एसपी बराबर क्या हो गया सीपी प्लस गेन। उसी तरह से अगर हम बात करें लॉस में जा रहा है, किस में जा रहा है, लॉस में। जैसे अगर हम लिखे कि सीपी जो है कितना है 125 ही है, और लॉस हुआ बेचने पर उसको कितना हो रहा है, मान लो क्या कि 25 रुपीज का लॉस हो रहा, तो अब वो कितने में बेचा होगा, अब वो कितने में बेचा होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है मेरे पास 125 और लॉस कितना का है 25 रुपया, इसका मतलब कि उसको 100 रुपये में ही बेचा था। कितने में बेचा था उसको 100, 125 में से 25 अगर लॉस हो गया, इसका मतलब 100 रुपया में उसको क्या किया, वो बेचा, 100 रुपये में बेचा। तो यहां से हमको जो है एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, एसपी बराबर क्या हो जाता है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। अगर हम बात करें कि सीपी ही दिया हुआ हो, सीपी नहीं दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर सीपी निकालना हो, एसपी दिया हुआ है और गेन दिया हुआ, एसपी दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, करा क्या कि सीपी जो है कितना था वो पता नहीं है, मान लो 1000 रुपए में कोई सामान को बेचे और उनमें से बेचने के बाद 200 रुपए बेनिफिट आ गया, 200 रुपए बेनिफिट आया, तो कितना में खरीद के लाए होंगे, तो ऑब्वियसली 800 रुपए में खरीद के लाएंगे। तो क्या करेंगे, जितना में बेचे एसपी कितना है 1000 रुपए और गेन उसमें से कितना हुआ, तो गेन हो गया मान लो 200 रुपए, तो एसपी माइनस गेन इज इक्वल टू क्या हो जाता है सीपी हो जाता है, एसपी माइनस गेन इज इक्वल टू सीपी। तो यहां से एक और फॉर्मूला मेरे पास क्रिएट हो गया, और सीपी को अगर लॉस में कर ले तो उसी तरह से एसपी प्लस लॉस, यानी जितना में बेचे और जो लॉस हुआ दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारे जितना में खरीद के लाए थे वो पता चल जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस सिर्फ फॉर्मूला याद करने से अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे जो है मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ विच 50 स्टूडेंट का एक क्लास है जिनमें से टोटल स्टूडेंट कितना है 50 है, जिसमें 40 स्टूडेंट जो है वो बॉयज है, क्या है बॉयज है, रेस्ट ऑफ क्या है गर्ल्स है, रेस्ट ऑफ गर्ल्स है, यानी 40-50 टोटल में से क्या करेंगे माइनस करेंगे हम बॉयज को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बच जाएगा, कितना बच जाएगा, नंबर ऑफ
गर्ल्स, जो कि कितना है 10 है, 10 है। अब क्या कर रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स। तो उस क्लास का जो परसेंटेज है गर्ल्स का वो कितना होगा, कितना परसेंट गर्ल्स है, तो उसके तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो 10 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो 50 है, 50। और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50 को इससे काटेंगे 2 टाइम्स और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20% क्या है, गर्ल्स है, और 80% जो है वो बॉयज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹680, करा एक चेयर को बेचने पर, एक चेयर को बेचने पर 680 रुपये मिला, अमेन लॉसेस 15%, करा गया कि 680 में तो बेचा, लॉसेस 15%, तो उसमें उस इंसान को जो है लॉस कितना हुआ 680 में बेचने पे, तो 15% का लॉस हुआ। तो करा गया कि अगर उसको 15% बेनिफिट पे बेचना हो तो कितना में बेचेगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 680 में जो बेचा है, इसका मतलब कि 15% जो लॉस हुआ तो 680 में से अधिक में खरीदा होगा। तो कितना में खरीदा पहले तो वो पता करना होगा। तो उसको प्राप्त कितना हुआ, 680 रुपया प्राप्त हुआ, लेकिन कितना परसेंट मिला सीपी का, 15% माइनस कर देते हैं तो मात्र 85% उसको मिला है और 15% लॉस है। यानी अगर हम सीपी को मान लेते हैं x, तो x का कितना परसेंट मिला है, उसको 85% मिला है। तो 85% कितना रुपया है, तो 680 रुपया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 680 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 5 से काटेंगे 8 × 5 = 4, यानी 800 रुपए में क्या करके लाया था, वो खरीद के लाया था, जिसमें से 680 रुपए में बेचा, तो 15% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अब करा क्या कि इसमें वो 15% बेनिफिट पे बेचना चाह रहा है, तो अब तो और आसान है। तो अगर 800 का 115% निकाल लो तो अपने पता चल जाएगा कि कितना में बेचना पड़ेगा। तो कितना में बेचना पड़ेगा, तो 920 रुपए में अगर वो बेचता है तो 15% बेनिफिट के साथ वो जो है क्या करेगा, बेच देगा उसको। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे उसको लॉस हो रहा था और यहाँ पे उसको चाहिए क्या, तो गेन चाहिए। तो गेन करने के लिए उसको तो पहले पता होना चाहिए कि कितना में खरीद के लाया। तो कितना में खरीद के लाया, तो 800 रुपये में खरीद के लाया, और उसको बेचना कितना परसेंट पे बेनिफिट पे है, तो 15%। तो 15% बेनिफिट के साथ अगर बेचेगा तो 920 रुपये में बेचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा 15%।